बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हैज़ से जुड़े मामलात मोमिनों तक पहुँचाने के लिए और मोमिनीन तक पहुँचाने के लिए और इत्लाम से जुड़े मसाइल। सूरह बकरा में आयत नंबर 222 में अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाते हैं, आपसे हैज़ के बारे में सवाल करते हैं, कह दीजिए कि वो गंदगी है। हालते हैज़ में औरतों से अलग रहो और जब तक वो पाक ना हो जाएं उनके करीब ना जाओ। हाँ, जब वो पाक हो जाएं तो उनके पास जाओ जहाँ से अल्लाह ने तुम्हें इजाज़त दी है। अल्लाह तौबा करने वालों को और पाक रहने वालों को पसंद फरमाता है। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ल्लाहुल मुरसलीन। अब भाइयों, बात ये अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाते हैं कि हालत हैज़ में औरतों से दूर रहो। तो इसका मतलब स्पेसिफिकली मुबाशरत है कि आपने दुखूल नहीं करना, इंटरकोर्स नहीं करना। बाकी मामलात आप कर सकते हैं, वो में इसकी तफसीर से और सही हदीस से पता चलता है। अतः कि बड़ा स्पेसिफिक मामला है जिस पर आगाही ना होने के बराबर है तकरीबन में, क्योंकि उलमा ज़्यादा इस बात नहीं करते। ये चूँकि अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तो शर्म नहीं की, लेकिन हमारे यहाँ चूँकि हमारा माशरा ऐसा है, किया जाता है। तो सही मुस्लिम में किताबुल हैज़ा चैप्टर में जो मेंस्ट्रुअल पीरियड्स का है, 2 नंबर हदीस है। पहली भी यही है। दूसरी, उम्मुल मोमिनीन आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा कहती हैं कि हम में से जब किसी औरत को हैज़ आता तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैज़ के खून के जोश के दौरान तहमत बांधने का हुक्म करते, फिर उससे मुबाशरत करते, यानी बीवी के साथ सो जाते। उम्मुल मोमिनीन आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा ने कहा कि तुम में से कौन अपनी ख्वाहिश और ज़रूरत पर इस कदर इख्तियार रखता है जैसा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रखते थे। तो मतलब बाकी जिस्म के साथ आप मुबाशरत कर सकते हैं, सिर्फ इंटरकोर्स नहीं करना, दुखूल नहीं करना। और वो भी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थे जो कंट्रोल रखते थे। आम लोगों से मुश्किल है दुखूल होना, तो बेहतर है कि आप ऐसा ना कीजिए। बहरहाल ये हदीस थी और ज़रूरी थी। अगर कोई इंटरकोर्स कर देता है तो वो इस्तिग़फ़ार करे, उसका कुछ कफ़ारा भी होता है, कफ़ारा अदा करें। बेहतर है कि आप इस्तिग़फ़ार करें और ऐसे मामलात ना करें, क्योंकि एक और हदीस है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जिसने 3 काम किए। नंबर 1, जिसने हैज़ की हालत में बीवी से दुखूल किया, इंटरकोर्स किया, और जिसने औरत के साथ दुबर से मुबाशरत की, और जो कोई किसी काहन के पास गया। ये 3 काम करने वाले को मैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जो चीज़ नाजिल हुई है, यानी कि ये कलाम इलाही, उसने इसका कुफर किया, यानी कि प्रैक्टिकल कुफर किया। वो काफिर नहीं हो जाएगा, लेकिन इससे उसने इनकार किया। तो इन तीनों चीज़ों से बचना चाहिए। तो इसी तरह हैज़ की हालत में मज़ीद ये कि आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा फरमाती हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरी गोद के साथ टेक लगा के कुरान पाक पढ़ा करते थे और मैं आयज़ा होती थी। ठीक है। इसी तरह आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा फरमाती हैं कि जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एतकाफ़ में होते थे तो सर मुबारक उजरे में करते, तो मैं उनका सर धो देती, तेल लगाती, कंघी करती, और मैं आयज़ा होती थी। तो मतलब कि इसी तरह है कि मैं पानी जहाँ से पीती, आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा से रवायत है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वहीं से अपने होंठ मुबारक लगा के पानी पीते और मैं आयज़ा होती। ठीक है। तो मतलब कि आयज़ा हालत हैज़ में आप जो है ज़िक्र अज़कार कर सकते हैं। बाज़ ख़वातीन मैंने देखा वो सलाम नहीं करती, सलाम का जवाब नहीं देती, तो आप सलाम का जवाब दे सकती हैं। अल्लाह अज़्ज़ व जल के सिफ़ाती नामों का विर्द कर सकती हैं, दुरूद शरीफ पढ़ सकते हैं, आप सारे मामलात कर सकते हैं, आप कोई नजासत नहीं है। एक और हदीस में हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा को रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मुझे जय नमाज दे दे। तो उन्होंने कहा, या रसूलल्लाह मैं हैज़ से हूँ।
تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ کیا حیض تمہارے ہاتھ میں ہے؟ تو مطلب یہ اس طرح کے جو معاملات آپ کر سکتے ہیں، کھانا پکا سکتے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں. اسی طرح جو احتلام کی حالت ہے تو اس کے لیے بھی ایک حدیث ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک بار حالت جنابت میں تھے، تو وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مل گئے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو ساتھ لے کے گئے. تو کچھ دیر بعد انہوں نے موقع پایا تو وہاں سے نکل کے واپس آئے اور غسل کیا اور واپس گئے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا ابو ہریرہ تم کہاں گئے تھے؟ تو انہوں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں حالت جنابت میں تھا، تو میں نہیں سمجھتا تھا کہ مجھے آپ کے ساتھ رہنا چاہیے کیونکہ میں پاک نہیں تھا. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہیں کس نے کہا کہ تم پاک نہیں؟ مومن تو کبھی ناپاک نہیں ہوتا. ٹھیک ہے. تو وہ جو حالت ہوتی ہے آپ کی احتلام کے بعد جو غسل آپ پہ واجب ہے یا آپ حالت جنابت میں تو اس کو تاخیر کیا جا سکتا ہے، ایکسیپٹ کہ آپ نے نماز کا ٹائم ہو جائے. تو نماز پڑھنی ہے، اگر نماز کا ٹائم ہو گیا تو آپ فوراً سے نہا کے نماز کے لیے جائیں گے، یا آپ نے قرآن پاک پڑھنا ہے تو آپ فوراً نہا کے قرآن پاک پڑھیں. مسجد سے اگر گزرنا ہے تو آپ حالت جنابت میں گزر سکتے ہیں. ٹھیک ہے. تو یہ لوگ جنہوں نے خود سے دین کو مشکل بنایا ہوا ہے، ایسے معاملات حیض کی حالت میں عورتوں کو کھانا نہیں بنانے دیتے، یا حالت جنابت میں خاتون ہو یا مرد ہو اس کو کھانا نہیں بنانے دیں گے یا کھانے نہیں دیں گے، تو اس کی ضرورت نہیں ہے. آپ کھانا کھا سکتے ہیں، کھانا بنا سکتے ہیں ضرورت کے مطابق. بہتر تو ہے کہ آپ پہلے ہی پاک ہو جائیں تو ٹھیک ہے، لیکن اگر ضرورت ہے تو آپ ایسا کر سکتے ہیں. اسی طرح ذکر اذکار کر سکتے ہیں، اسی طرح آپ اکٹھے سو سکتے ہیں اور بوس و کنار کر سکتے ہیں. باقی سارے معاملات آپ کر سکتے ہیں، ایکسیپٹ آپ نے انٹر کورس نہیں کرنا، دخول نہیں کرنا. تو امید ہے کہ پیغام آپ لوگوں تک پہنچ گیا ہوگا اور آپ لوگ اس پہ انشاءاللہ عمل پیرا ہوں گے. جزاک اللہ خیر.